हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, इसलिए मैंने एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं और आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से ही अपने सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2019 और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? हु गेव द स्कार्सिटी सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? तो ये परिभाषा रॉबिन्स ने दी थी। रॉबिन्स जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी के थे। उनका मानना था कि जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं वो सभी लोगों की मांग या ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि मांग हमेशा ज़्यादा होती है और रिसोर्स हमारे पास कम है। तो इसके अंतर्गत जैसे डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ये रॉबिन्स द्वारा परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने की संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? When the agreement was signed between India and Pakistan to inform about nuclear installation? तो भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत ये संधि 31 दिसंबर 1988 के मध्य हुई थी और ये 1991 से लागू की गई थी। इस संधि के अंतर्गत था कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर एक दूसरे को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र नहीं है? जैसा कि आप सबको पता है, उड़ीसा जो है आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र उड़ीसा के अंदर नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है कुदेरमुख। ये ऑप्शन गलत है और इसमें हमें नहीं बताना था। कुदेरमुख जो है कर्नाटका के अंतर्गत है। कुदेरमुख कहाँ है? हमारा कर्नाटका के अंतर्गत है, तो इसमें हमें नहीं बताना था, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा कहलाती है। द थंडर स्टॉर्म कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे इन असम आर कॉल्ड? जो अप्रैल और मई में जो असम के अंतर्गत बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। मैंगो शावर जो है कर्नाटका, कोंकण और गोवा के अंतर्गत नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर है? नॉर्मल लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फियर। तो जैसा कि आप सबको पता है, ट्रोपोस्फियर जो होती है हमारी सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। इसके अंतर्गत हाइट के साथ जो है हमारा टेम्परेचर घटता है, तो इसमें हमें बताना है नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है। नॉर्मल लैप्स रेट होती है 165 मीटर पर हाइट पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टेक प्लेस इन रसिया? रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? तो जो रूस में खूनी रविवार की घटना थी वो हमारी 22 जनवरी 1905 के अंतर्गत हुई थी। 22 जनवरी 1905 के अंतर्गत हुई थी। इसे खूनी रविवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन बहुत से लोगों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था और उसमें करीबन 300 लोग घायल हो गए थे, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। और जो इसका नेतृत्व किया था वो फादर गैपोन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें मिलान करना है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। पॉलिटिकल साइंस इज़ एन आर्ट, ये किसने बोला था? ये ब्रूंसली ने बोला था, तो ए का ऑप्शन हो गया ए का सेकंड। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, फिलोसफी एंड साइंस, ये बोला था कैटलिन ने, बी का हो गया सेकंड। और थर्ड है हमारा पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट, तो ये हमारा बोला था गैटले ने, तो सी का हो गया फर्स्ट। लास्ट हमारा पॉलिटिकल अथॉरिटी एलोकेशन ऑफ वैल्यू, ये हमारा ईस्टर्न के द्वारा बोला गया था, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू?
अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताना, हमें कौन सा सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक के लिए सीरी नामक शहर बसाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया था, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट का डिफरेंस बताना है। तो ये हमारी डायरेक्शन होती है, यहाँ होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है हमारा 3214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट है हमारा 2933 किलोमीटर। इसका हमें डिफरेंस बताना है, तो माइनस करके आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 8 और 281, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल हिमालय इज़ आल्सो नोन एज। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल हिमालय को हम लेसर हिमालय के नाम से यानी लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा ट्रांस हिमालय, फिर हमारा होता है लेसर हिमालय और उसके नीचे हमारा होता है शिवालिक। ये हमारा ट्रांस हिमालय होता है, मध्य में लेसर हिमालय और नीचे शिवालिक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है। तो जो हमारा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 था, इसके अंतर्गत हमारी 3 फसलों के उत्पादन को इंक्रीज़ करने के लिए बात की गई थी। 3 फसल कौन कौन सी थी हमारी, वे गेहूँ, चावल और तिलहन, सॉरी तिलहन नहीं था, गेहूँ, चावल और दलहन, यानी कि राइस, वीट और पल्स। और इसके अंदर जो है ऑयल सीड की बात नहीं की गई थी, तो इसमें हमें नहीं बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ध्यान से करेक्ट करना है, नहीं जहाँ पर भी हो हाईलाइट हो आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, कई बार हम ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ महलवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। तो ये हमारे ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत हमारी थी 3 तरह की सेटलमेंट थी। एक थी हमारी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी रयोतवारी सेटलमेंट और तीसरी थी हमारी महलवाड़ी। परमानेंट को हम स्थायी बोलते हैं हिंदी के अंतर्गत, स्थायी बंदोबस्त। तो ये जो हमारी महलवाड़ी सिस्टम थी, ये किसके द्वारा प्रतिपादक की गई थी, ये हमारे थे होल्ट मैकेंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेक इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, जितने भी हम प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके मतलब पेपर या फिर एनवलप पे लिखा होता है कि ये मेक इन इंडिया है या फिर मेक इन चाइना है। मेक इन इंडिया जो है 2014 से इंडिया में स्टार्ट की गई थी और ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। कौन से अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत हमें अधिनियम बताना है। तो ये अधिनियम हमारा 2016 वाला था। तो ये था हमारा पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच विद द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा गलत है। यहाँ पे हमें मार्क्स दिए गए हैं और ये बताना है कि ये उससे रिलेटेड है या नहीं है। फर्स्ट है हमारा एग मार्क, जो कि एग्रीकल्चर या फिर फूड प्रोडक्ट के लिए है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है हमारा इको मार्क, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। इको मार्क्स होता है जो हमारे लिए इकोलॉजिकल सेफ है, उन चीज़ों पर ये मार्क्स लगाया जाता है। तो हमें इसमें नहीं बताना था, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वियना कांग्रेस ऑफ 1815। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो जैसा कि आप सबको पता है,
बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी हमारी, बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 के अंतर्गत, जिसमें नेपोलियन क्या हुआ था, हार गया था। नेपोलियन हार गया था और हारने के बाद हमारी ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ने उसमें भाग नहीं लिया था, तो इसमें हमें बताना है कि नहीं, जिसने भाग नहीं लिया था, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS स्टार्टेड। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये हमारी जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, ये स्टार्ट हुई थी जून 1997 के अंतर्गत। ये जो है PDS का ही एक हिस्सा है। PDS जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत गरीब रेखा से जितने भी लोग थे उनको खाना उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। सबसे पहला है, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, ये हमारी गलत है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, गलत है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, बिल्कुल गलत है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यानी ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के अंतर्गत हम हमारे गुड्स, सर्विसेज, पूंजी, लोगों या विज्ञान को अपनी देश की सीमा या फिर देश की सीमाओं के बीच आदान प्रदान करते हैं, उसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द नक्शबंदी सिलसिला। निम्नलिखित में से सूफी संतों में से कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे। तो ये जो सूफी संतों का नक्शबंदी सिलसिला था, ये किसने स्टार्ट किया था, ख्वाजा बाहुद्दीन द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इसके अंतर्गत मतलब इन लोगों का मानना था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का रिश्ता गुलाम और मालिक जैसा होता है। तो इसका होगा आंसर नंबर फोर्थ, जो कि इससे मतलब इससे नहीं जुड़े थे, तो हमें नहीं बताना है। तो इसका होगा शेख सरफुद्दीन याहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर ऑफ RBI एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG 1991 इन इंडिया। भारत में नवीन आर्थिक सुधारों LPG 1991 के लागू होने के समय RBI के गवर्नर कौन थे। तो उस टाइम जब हमारा LPG मॉडल आया था 1991 के अंतर्गत, तो उस टाइम हमारे RBI गवर्नर थे S वेंकटरमन। तो ये जो हमारा LPG मॉडल आया था, इसके अंतर्गत था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हमारे लाइसेंस ख़त्म कर दिए गए थे। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ने का मौका दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिपेयर द डॉज प्लान टू गेट जर्मनी आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। निम्नलिखित देश में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉज प्लान की योजना बनाई थी। तो ये डॉज प्लान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा बनाया गया था, ताकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंतर्गत जर्मनी को जितनी भी क्षति हुई थी उसकी भरपाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है जो एक देश से अधिक देशों में संचालित होती है। तो ये जो हमारा ITC है, ये हमारी इंडिया की कंपनी है लिमिटेड, तो ये हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है, इसमें हमें नहीं बताना था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 के अंतर्गत। खालसा पंथ का अर्थ होता है कि निर्दोषों की सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर थी। तो इसके अंतर्गत हमारी ग्रोथ रेट थी 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द पावर इलाइट। द पावर इलाइट पुस्तक किसने लिखी थी। तो द पावर इलाइट पुस्तक लिखी थी राइट मिल्स ने, यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें हमें ग्रासलैंड दिए गए हैं और उनके रीज़न दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, यानी कि सम्मिलित मतलब ठीक नहीं है। फर्स्ट है हमारा प्रेरी उत्तर अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल ठीक है। डाउन्स दक्षिण अमेरिका, ये हमारा गलत है। डाउन्स जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें हमें नहीं बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट काइंड ऑफ मैक्स वेबर लेगिनेशन व्यू। निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर की वैधता विचार का नहीं है। तो इस मैक्स वेबर की तीन वैधता थी, तीन विचार थे। कौन कौन से थे वो? कानूनी वैधता, परंपरागत वैधता और करिश्माई वैधता। शक्ति वैधता नहीं था, तो इसमें हमें नहीं बताना है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक विंड ब्लोज इन। चिनूक हवा बहती है, तो ये जो चिनूक हवा है ये हमारी अमेरिका के अंतर्गत बहती है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन है। फर्स्ट है ब्रिटिश काल में डाइट्रिच बैंड्रिज देश के पहले वन महानिदेशक बने थे, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, तो इसमें से हमें सत्य कथन बताना था, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं तो हमें बताना है, तो इसमें हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 के अंतर्गत हुई थी। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 1878 ईस्वी के वन अधिनियम में जंगलों को 2 वर्गों में बांटा गया था, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके हम फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नो डायरेक्ट चैलेंज टुवार्ड्स इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है। नैतिक मूल्यों का पतन, सांप्रदायवाद का खतरा, जाति व्यवस्था, या फिर सभी विकल्प सही है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। इनमें से कोई भी चुनौती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर मैंशनड। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के पास प्रशासनिक संबंध वर्णित है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।